नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी रिलेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। सामान्यतः मैं स्ट्रेटजी वीडियो की बात करेंगे मैं नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता इसमें। मुझे लगता है अगर छात्र अपने से अगर कोई प्लान अगर तैयार करते हैं, पढ़ने की योजना बनाते हैं, तो वो अपनी क्षमता को बेहतर समझ सकते हैं और उस प्रकार से ही उनको कार्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जैसे सामान्यतः तो मुझे मैसेज आते रहती है लास्ट समय में क्या करे नहीं करे कैसे करे। तो मुझे लगा ऐसे नहीं, सभी लोगों को अलग तरीके से बताने से बेहतर है से एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज से आपके एग्जाम का पूरे 60 दिन बचा हुआ है। ठीक है, मतलब 2 महीने है। और इसमें हमने क्या किया है, टोटल आप देखोगे तो बीपीएससी में जो सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं, ठीक है, एक आपका बिहार स्पेशल, दूसरा जनरल साइंस, तीसरा करंट अफेयर्स है, चौथा जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, पांचवा की बात करेंगे पॉलिटी है, छठा की बात करेंगे ज्योग्राफी है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है। और एक सब्जेक्ट मैं इन दोनों को एक साथ में अलग मानकर चल रहा हूं, ये है आपका एनिसेंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, एक सब्जेक्ट और भी मान लोगे तो आपका मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग भी पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, मैं मुख्यतः यहाँ पे 4 सब्जेक्ट को एक साथ में पहले लेकर चलूंगा। ठीक है, ये समझिएगा ऐसा मैंने क्यों किया है। आप यहाँ पे बिहार स्पेशल, साइंस, करेंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट रहने वाला है। मैं दो हिस्सा में बांट देता हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में इसको लेकर चल रहा हूँ, अब पार्ट 2 में अन्य सब्जेक्ट को मैं रखूंगा। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया सो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बिहार स्पेशल से मिनिमम कम से कम 20 प्रश्न तो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साइंस से 25 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। करंट अफेयर्स से मिनिमम 25 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री से 17 से 18 प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये अकेले ये सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये लगभग कम से कम 80 से 90 अंक आपको दे देता है। ठीक है, और पढ़ना है कितना, तो पढ़ना है मात्र आपको 4 सब्जेक्ट, बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इधर अगर आप सब्जेक्ट देख रहे हो जिसमें से आपको पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ना है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट जो होता है ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट के तुलना में बहुत ही कम मार्क्स देते हैं। ठीक है, अगर मिनिमम भी यहां से आएगा, ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने जो ऊपर में लिखा है, ये मिनिमम भी अगर यहां से आएगा तो 80 से 90 नंबर तो आना स्वाभाविक है। हालांकि पहले के एग्जाम में बीपीएससी इन चारों सब्जेक्ट से 30-30 अंक के प्रश्न पूछती थी। लेकिन मैं अगर मान लीजिए 25 अंक भी नहीं मानता हूं, 20-20 अंक भी अगर लेकर चलता हूं इन चारों सब्जेक्ट से कम से कम 80+ प्रश्न तो आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेजर सब्जेक्ट रहने वाला है जिसपे आपको अधिक मेहनत करनी है। ठीक है, और साथ में इनको पढ़ना कैसा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा से इन सब्जेक्ट को पढ़े कैसे। तो सबसे पहले देख लीजिए, कोई भी जो बिगिनर्स होंगे या फिर बहुत ही मतलब कई बार से मेंस बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, मतलब बीपीएससी के धुरंधर छात्र हैं, तो दो चीजें उनको करना बिल्कुल रहेगा ही। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू रिवीजन करना है, चाहे भले ही आप 5 बार कर चुके हो, 10 बार कर चुके हो, डजेंट मैटर, एक बार आपको पीवाईक्यू के साथ गो थ्रू करना ही है। और नए छात्र है तो बिल्कुल आपको पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल है उसका पीवाईक्यू कीजिए, साइंस का पीवाईक्यू कीजिए, स्पेशली बायो की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाई क्यू करना है। इन सब का पीवाई क्यू आपको करना ही है। ठीक है, और पीवाई क्यू करने के बाद आपको इन चीजों को डिटेल्स में पढ़ना है। तो मैं इन सब्जेक्ट को, जैसे 4 सब्जेक्ट मैंने जो शुरू में रखा, इस पे ही मुख्यतः मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको पीवाई क्यू करना है। पीवाई क्यू करने के लिए सबसे अच्छा सोर्सेस क्या है, तो घटना चक्र। घटना चक्र इज द बेस्ट सोर्स फॉर पीवाई क्यू। तो आपको पीवाई क्यू के लिए घटना चक्र नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पीवाई क्यू के लिए आपको घटना चक्र ही मतलब कंसीडर करना है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में मिल जाता है आसानी से। जो नहीं खरीद सकते तो ये पीडीएफ भी बहुत आसानी से आपको हर ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले इन तीनों ही सब्जेक्ट का आपको पीवाई क्यू करना है। हालांकि बिहार स्पेशल की घटना चक्र नहीं आती है, तो बिहार स्पेशल के लिए एक किताब है जो कि आसानी से आपको मिल जाएगी, जहां से आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कर सकते हो या फिर नए प्रश्न को कर सकते हो। इम्तियाज अहमद की आती है ऑब्जेक्टिव की किताब। हालांकि बहुत पुरानी किताब है, कुछ गलतियां भी है उसमें, लेकिन दूसरा कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए बिहार स्पेशल का वही एकमात्र सोर्स है। साइंस का पीवाई क्यू आपको घटना चक्र से करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाई क्यू आपको घटना चक्र से करना है।
जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे, ठीक है, साथ में उसको सोल्यूशन को पढ़ लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को आप बना लोगे, ऐसा नहीं कि केवल पीवाईक्यू करने का मतलब टिक आउट करना है, नहीं, उसके सोल्यूशन को पढ़ना है। जब चैप्टर शुरू होता है घटना चक्र में, कोई चैप्टर अगर आप साइंस के पढ़े तो उससे पहले उसका पूरा गो थ्रू करना होता है, पूरी जानकारी दी रहती है, तो उसको पहले डिटेल्स में पढ़ना है। अगर ये चीजें हो जाती है तो उसके बाद हमको क्या करना है, बुक्स के ऊपर जाना है, कोर बुक्स के ऊपर। अब हम देखेंगे, सो बिहार स्पेशल की सबसे अच्छी किताब कौन सी है मार्केट में। बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी, केबीसी नैनो है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो एमसी मैग्रा हिल की किताब आती है, क्राउन पब्लिकेशन की किताब आती है, बहुत सारी किताबें। लेकिन रीजनल किताब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, उसमें बहुत सारी गलतियां आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी जो मैं करवा भी रहा हूँ, मैंने खुद भी इसको पढ़ा है और बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी किया था। मैग्रा हिल की जो किताब जो है सो बिहार स्पेशल के लिए अच्छी है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये केवल आपको हिंदी में ही अवेलेबल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और जब से मैंने ये सजेस्ट किया है तो बहुत सारे जगह पे आप लोग देखोगे इस किताब को सजेस्ट कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मैंने ही बताया था, क्योंकि मुझे, मैं ऐसे ही जाते रहता हूँ दुकान पे तो देखते रहता हूँ कौन सी किताब नहीं आई है, तो किताब खरीदने का मुझे शौक है, तो मैंने खरीद लिया। और खरीद के मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा ऐसे लोगों को सजेस्ट करना चाहिए, तो मैंने कर दिया और मैं इसको पढ़ा भी रहा हूँ। तो हिंदी के लिए द बेस्ट किताब है, बिहार स्पेशल के लिए बहुत डेप्थ में दिया हुआ है। और अच्छी बात यह है सर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। उसके बाद साइंस के लिए अगर हम बात करेंगे, तो जैसे साइंस में आपने पीवाईक्यू कर लिया, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जानकारी हो गई। उसके बाद साइंस हमको कहां से पढ़ना है, तो बाबू साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली 8 to 10, 8 क्लास का एनसीईआरटी पढ़िए, 9 क्लास का पढ़िए, 10 क्लास का, ठीक है। इतना एनसीईआरटी आप कर लो। बाकी मैं किसी भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं, केवल साइंस के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि विगत वर्षों में ही देखने को मिला है किताब से, जो कोर बुक्स जो है, बहुत सारी किताबें जो वहां से नहीं हो पा रहा है। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ ये बर्डन है, तो आप यूट्यूब पे देखोगे साइंस एनसीईआरटी के बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से कर लेना। लेकिन मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है समरी के नाम से, वो चीज मत करना, ठीक है। ओरिजिनल बुक जो होगा साइंस का एनसीईआरटी का वही पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो केवल एटलीस्ट बायोलॉजी को आपको पढ़ना है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं करंट करंट अफेयर्स। बहुत ही बर्डन लगता है। दो तरीके से करंट अफेयर्स आप लोग कर सकते हैं। एक तो वैसे बच्चे होते हैं जो कि मंथली पढ़ते हैं, जो कि सबसे अच्छा है, और साथ में प्रतिदिन किसी चैनल को फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स देखने के लिए, जो कि सबसे हेल्दी हैबिट होता है, ठीक है। लेकिन अभी 2 महीना बचा हुआ है। अगर मैं आपको कहूंगा से 6 महीना फिर 9 महीना का मंथली करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए, तो नहीं संभव है, ठीक है। मैं समझ रहा हूं उसे, मतलब बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत अधिक मोटा हो जाएगा, तो ये नहीं संभव है, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइफ को और अपने प्रिपरेशन को कैलकुलेटिव नहीं करना है। तो सिंपल सी एक आई दृष्टि की करंट अफेयर्स आती है, ठीक है। ये दृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई दृष्टि करके आती है। उस पे आंख का पिक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है, आंख का पिक्चर आप देखोगे बना हुआ रहता है। पब्लिकेशन जो है सो उसके घटना चक्र है, ठीक है। घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब आती है आई दृष्टि की, आई थिंक आ गई होगी, एक बार पता कर लीजिएगा, क्योंकि अप्रैल मई में तो आ जानी चाहिए थी। अगर नहीं आई है तो फिर दिक्कत है, एक बार इसको पता कीजिएगा आई है कि नहीं आई है। यूपी पीसीएस के लिए द बेस्ट मानी जाती है, बिहार बीपीएससी के लिए भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। पिछले साल भी मैंने सजेस्ट किया था और ये अच्छा रहा था, ठीक है। अगर नहीं है, नहीं आई हुई है मार्केट में, तो एक सप्ताह वेट कीजिए। अगर फिर भी नहीं आती है तो आप हमको बताइएगा, हम कोई अल्टरनेटिव आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले बार आप देख ही लिए थे, बिहार के जो रीजनल करंट अफेयर्स बनाने वाले कोचिंग संस्था है या फिर और भी पब्लिकेशन में कितनी अधिक गलतियां पाई गई थी करंट अफेयर्स में। मैं इडुटेरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बोल भी देता हूं मैं। तो इसीलिए मैं आई डिस्ट्री बता रहा हूँ, अच्छा पब्लिकेशन है, पेपर क्वालिटी अच्छा रहता है, पढ़ने में मन लगेगा, एमसीक्यू भी दिया हुआ है, डिटेल्स में चीजें भी दी हुई है, और साथ में वन लाइनर भी दिया हुआ है, इसलिए बेटर है आप आई डिस्ट्री के साथ जाए, ठीक है। अब आता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पीवाईक्यू तो आपको करना ही है। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू कर लीजिए, उसके बाद वाईसीटी। वाईसीटी का मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब एक किताब आती है एमसीक्यू के नाम से, तो वो उसका आप पीडीएफ ही ले लेना, वहां से आप क्या करना कर लेना, ठीक है। तो वहां से अगर आप कर लोगे, वाईसीटी एक बार बना लोगे, वाईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास इसका पीडीएफ है। काफी अच्छा इसका मुझे लगा, क्योंकि प्रश्न काफी अच्छे दिए हुए हैं, सीडीएस के प्रश्न कवर है।
उसके बाद जितने भी अच्छे पीसीएस कराने वाली जो बॉडी है उन सब का करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर है। ठीक है, सीएपीएफ का करंट अफेयर्स, आप करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ, सीएपीएफ के प्रश्न आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, यूपीएससी के प्रश्न आपको दिख जाएंगे, क्योंकि घटना चक्र में सीडीएस और सीएपीएफ का प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन वाईसीटी में आपको दे दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप घटना चक्र अगर आपने पढ़ लिया है तो उसके जगह पे वाईसीटी का जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका एमसीक्यू आप सजेस्ट करना। ठीक है, साथ में मैंने स्पेक्ट्रम क्यों लिखा है मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री और साथ में मेडाइवल हिस्ट्री, इसके लिए आप नया वाला जो लुसेंट जो होता है ना उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, वहां से ही आपका बन जाएगा। पॉलिटी अगर बहुत अगर डेप्थ में अगर पूछेगा तो आप कितना भी पढ़ के जाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं कहूंगा एक दो क्वेश्चन जो बहुत गहराई से बहुत जटिल तरीके से जो पूछता है उसको पढ़ने के लिए आप पूरा जाओगे लक्ष्मीकांत पढ़ना तो बेवकूफी ही होगा। तो उससे बेटर है उस प्रश्न को आप छोड़ दो, या फिर अगर आपको आ रहा है और साथ में अगर आप लुसेंट अगर पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ठीक हो जाएगा। और बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर पूछा तो वैसे भी नहीं बनेगा चाहे आप कितना भी पढ़ कर क्यों ना जाओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए लुसेंट जो है बहुत अच्छा रहेगा। लुसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, नई वाली जो लुसेंट जो है उसको अगर आप अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब ये बढ़िया रहता है। ठीक है, एम आई क्लियर? ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सबका सोर्स लिखा हुआ है, कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है सब कुछ लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं मेन आंसर राइटिंग करना। तो क्या ये सही समय है मेन आंसर राइटिंग करने का? तो देखिए, मेन आंसर राइटिंग करने का कोई भी सही समय और गलत समय नहीं होता है। ठीक है, जिस दिन से आप प्रीलिम्स आप करते हो उसी समय से आपको मेंस भी करना चाहिए। ठीक है, मेंस में भी मैं चार सब्जेक्ट को ही रखा हूँ, कॉमन चार सब्जेक्ट को ही रखा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर 114 नंबर का पूछा जाता है। पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे 114 नंबर का है। डीआई की बात करेंगे 72 नंबर का। ये तीन सब्जेक्ट आपको कितने देते हैं? 300 नंबर। और साथ में एस से ये कितना दे रहा है? 300 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका कितना बच गया? 300 नंबर उसके बाद पड़ जाता है और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। नहीं, यही ना होता है, 120 नंबर का पेपर होता है, 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो ये सेक्शन को हमको अभी छोड़ देना है। ठीक है, ये सेक्शन को अभी छोड़ देना है अपने पूरे मेंस जर्नी में। ठीक है, प्रीलिम्स के साथ मेंस में हमको इन सब्जेक्ट को लेकर चलना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, डीआई और एसए। ठीक है, ये 600 नंबर अगर आपका कंप्लीट रहेगा ना ड्यूरिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, तो जिस दिन आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, तो ये 300 कवर करने के लिए आपके पास 4 महीना का वक्त होता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ये आपका बेस सब्जेक्ट है। जिस दिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 600 नंबर का पेपर, इसमें से अगर आप 400 नंबर भी अगर ले आते हो, समझ रहे हैं ना, 400 नंबर अगर आपका आ जाता है इन सब्जेक्ट में से, तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। करना कैसे है? तो क्या प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। क्या अभी करें या फिर पूरी तरीके से छोड़ दें? तो हमने जो समय जो डिवाइड किया था प्रीलिम्स और मेंस के लिए, हमने सबको बोला था 6 घंटा करने के लिए। 6 घंटा पढ़िए, जिसमें से 5 घंटा, ठीक है, आप क्या करो, पूरी तरीके से प्रीलिम्स पढ़िए। ठीक है, और इसमें से मात्र 40 मिनट मेंस को दीजिए ना। 40 मिनट की बात करेंगे मेंस को दीजिए। एटलीस्ट अगर बात करेंगे तो 20 से 22 मिनट में एक 38 नंबर का क्वेश्चन को लिखा जाता है, 22-23 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है, आपको अभी फिलहाल 40 मिनट आपको देना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको प्रतिदिन लिखना है। हिस्ट्री पॉलिटी में से किसी भी प्रश्न से किसी भी सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन आप लिख लो। साथ में कभी एक डीआई बना लीजिए जब भी आपको वक्त मिलता है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना, मेंस को पूरी तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिलेक्शन आपका प्रीलिम्स से नहीं होगा। सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और साथ में आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर रहोगे। वैसे बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होता जो सालों भर मेंस पढ़ते हैं, प्रीलिम्स उनका नहीं निकलता है। और वैसे बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होता जो सालों भर प्रीलिम्स पढ़ते हैं, मेंस उनका नहीं निकलता है। बहुत तो ऐसे भी है जो कि प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस ही नहीं देने जाते क्योंकि वे प्रिपेयर नहीं होते हैं।
3-4 महीना तैयारी करने के बाद लास्ट में बहुत बच्चे मैसेज करते हैं सर मेंस देने जाए कि नहीं जाए। तो आपको अपने समय को डिवाइड करना पड़ेगा। आप आधा घंटा ही मेंस के लिए दो, लेकिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद मेंस में हमारा साइंस टेक्नोलॉजी बच जाता है, ज्योग्राफी बच जाता है, इकोनॉमिक्स बच जाता है, करंट अफेयर्स बच जाता है, आईआर बच जाता है। ठीक है। इसको कब पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के बाद। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको इन सब्जेक्ट से अपने आप को मतलब क्या अवगत कराना है, जान पहचान करवानी है। ठीक है। तो हमको ये चीजें आती है, समझ रहे हैं ना? और बाकी इन सब्जेक्ट को भी छोड़ देना है, इनमें किसी प्रकार की कोई भी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है। अब आते हैं जो फुल टाइम एस्पिरेंट है वो कितना वक्त दे। तो 5 घंटा डेली आप प्रीलिम्स पर हो, जिसमें से आप डिवाइड कर लीजिए पीवाई क्यू कब लगाना है, कोर बुक्स हमको कब पढ़ना है, लूसेंट हमको कब पढ़ना है। मैं कह रहा हूं लूसेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप इसको मजाक में लो या फिर कैसे भी लो, लूसेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। नया वाला लूसेंट जो है वो भी 500-600 पेज का है, बहुत सारी उसमें डिटेल्स दी हुई है, बहुत सारी जानकारी दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसको आपको पढ़ना चाहिए एक बार। ठीक है। 17वीं बीपीएससी में लूसेंट का सबने बड़ा मजाक उड़ाया था, मैं शुरू से टिका हुआ था सब भाई साहब लूसेंट पढ़ो लूसेंट पढ़ो, और बहुत सारे प्रश्न आ गए थे। 71वीं में भी आया है, ऐसा नहीं, हमेशा आएगा। लूसेंट एक बहुत बेसिक किताब है, जिसमें एक किताब में बहुत सारी जानकारी डाली हुई है। ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। आखिरी के 15 दिन में तो मुझे नहीं लगता लूसेंट से अच्छी कोई किताब है। एकमात्र ऐसा किताब है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है रिवीजन करने के लिए। अब 400-500 पेज का किताब कम थोड़ी ना होता है रिवीजन करने के लिए, तो रिवीजन करने के लिए लूसेंट तो बेस्ट है। आखिरी के 15 दिनों में लूसेंट प्लस करंट अफेयर्स, बस हो गया। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका लूसेंट पे सब कुछ है, साथ में करंट अफेयर्स आप रख लो। इससे अच्छा रिवीजन का लास्ट का 15 डेज कुछ 15 दिन से इससे बेहतर नहीं होगा। जो फुल टाइम एस्पिरेंट है 5 घंटा कम से कम प्रीलिम्स के लिए निकालिए, अगर आप उससे ज्यादा निकाल सकते हैं बहुत अच्छा है। 40 मिनट कम से कम मेंस के लिए निकालिए। ठीक है। हाँ, लेकिन मेंस करके चलिए। जो वर्किंग एस्पिरेंट है जिनको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, 6 घंटा प्रतिदिन वो नहीं दे सकते हैं, तो जितना भी टाइम आप दे सकते हो प्रिपरेशन में आप जॉब के बाद वो वक्त दीजिए। लेकिन ध्यान में रखिए आपके पास 2 दिन आता है, एक सैटरडे है एक संडे है, और इसमें ज्यादातर दिन इसको यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए। अगर आप लीव ले सकते हो, अगर आपका लीव बचा हुआ तो कुछ दिन लीव लेकर पढ़ाई कीजिए, लास्ट में कुछ दिन लीव ले लीजिए। ठीक है। तो जितना भी कुछ कर सकते हो, जो आपका वर्किंग डे है उसमें कोशिश कीजिए हम पीवाई क्यू कर ले, करंट अफेयर्स हम लोग कर ले, और आखिर में जो समय आपके पास मिलता है सैटरडे संडे, 2 दिन आपका ऑफ होता है, तो उस दिन अपना वीक में देखिए से मेरा क्या क्या चीज रह गया, वहां हम उसको कवर करने का प्रयास करें। कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको देखिए। सबसे पहले केवल आपको साइंस का एनसीईआरटी पढ़ना है। कोई अगर आपको पॉलिटी बोल रहा है, हिस्ट्री बोल रहा है, या कितना भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया, ये पूछ दिया वो पूछ दिया, नहीं पढ़ना है। ठीक है। बहुत सारे लोग हिस्ट्री पॉलिटी सब में एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं, आवश्यकता ही नहीं है, क्यों पढ़े भाई एनसीईआरटी, हम यूपीएससी का तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है। केवल आपको साइंस ही पढ़ना है एनसीईआरटी से, वो भी 8 to 10, 6 to 10 नहीं, 8 to 10, 11th 12th नहीं पढ़ना, ध्यान में रखना। नो नीड फॉर अदर एनसीईआरटी। पीवाईक्यू मस्ट इंपोर्टेंट हमेशा से रहा है, प्रिपरेशन का बेस होना चाहिए पीवाईक्यू। रिवीजन इज मोर इंपोर्टेंट एंड न्यू स्टडी। ठीक है, रिवीजन आपको करना ही चाहिए। बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डेली में एनसीईआरटी में कोशिश कीजिए प्रतिदिन एक क्वेश्चन भी हम लिख ले, किसी से रिव्यू करवा लीजिए, मुझे ही सेंड कर दीजिए। बहुत ज्यादा सोर्स नहीं रखना, मैंने सोर्स को बहुत अधिक सीमित किया। देखिए यहाँ पे मैंने कितना बुक सजेस्ट किया, एक बिहार स्पेशल का बुक हो गया, एक करंट अफेयर्स का बुक हो गया, और साथ में एक लूसेंट सजेस्ट किया हूँ, और साथ में पीवाईक्यू। बस 3 से 4 किताब में कहानी समाप्त है। 75 सोर्स रखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हाँ, उसके बाद देखिए एक टॉपिक जो है ना वो आपको प्रीलिम्स के लिए भी आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है हिस्ट्री में, और साथ में मेंस के लिए। ठीक है। उसको बोलते हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। 1857 से लेकर 1947 तक का 90 वर्षों की जो घटनाक्रम है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे प्रीलिम्स में भी आपके अच्छे खासे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। साथ में मेंस में भी आपके यहाँ से काफी अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो एक आप पढ़ लेना डिटेल से, किससे पढ़ना, तो स्पेक्ट्रम से पढ़ लेना। हालांकि स्पेक्ट्रम मुझे लगता है थोड़ा पढ़ना कठिन होगा, उसकी किसी भी इक्विवेलेंट बुक्स। ठीक है। स्पेक्ट्रम जैसा किसी भी किताब से जहां पे चीजें डिटेल्स में दिया हो सकता है आपके नोट्स में ही डिटेल्स में हो,
तो वहां से इन टॉपिक को कवर करना है। ठीक है। और उसका स्टैटिक्स के लिए बहुत सारी किताब है, ट्यूटोरिया की आती है 72 मार्क्स की। एक कौन ना कौन लाल सर है, नाम भूल रहा हूँ, जो केजीएस में पढ़ाते भी है। ठीक है, उनकी किताब आती है, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, यू कांट अवॉइड मेंस आंसर राइटिंग बिकॉज प्रीलिम्स एंड मेंस आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर है, ध्यान में रखना है, एक दूसरे के पूरक है। इसलिए मेंस आंसर राइटिंग को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको उसको करना भी चाहिए, उसके लिए थोड़ा वक्त आपको दिखाना चाहिए। आप नए स्टूडेंट हो के आप सोचोगे से लास्ट के 4 महीने पढ़ के, लास्ट में 3-4 महीना पढ़ के हम पूरी तरीके से मेंस कर ले, तो संभव नहीं है। थोड़ा बहुत आपको करते ही रहना चाहिए, अभी ही नहीं, लास्ट के 2 महीने शुरू से ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करने जाते हो, मेंस से ही शुरू करो। ठीक है, शुरुआती दिनों में मेंस से ही शुरू करो, प्रीलिम्स भी पढ़ो, लेकिन तैयारी प्रिपरेशन आपका मेंस से ही होना चाहिए। बहुत प्रिपरेशन मस्ट रन टुगेदर फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही आपको साथ साथ लेके चलना है। मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। कुछ डिटेल स्ट्रेटजी ये रहेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपरेशन करना है। डेली वाइज स्टडी प्लान अपना बनाइए, कॉपी रखिए, उसमें लिख लीजिए मॉर्निंग में हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट को आज कवर करना है, फिर रात में उस पर टिक आउट कीजिए, तो भाई कौन सा कवर हुआ नहीं हुआ। आज का प्लान बना लीजिए, आज डेट का है, जैसे हमारे 26 तारीख है। ठीक है, 26/6/2026। ठीक है, आज का हमने प्लान लिखा है भाई PYQ साइंस का करना है। ठीक है, मेंस का एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, ज्योग्राफी हमको पढ़ना, बिहार स्पेशल पढ़ना, 4-5 सब्जेक्ट हमने मार्क किया। ठीक है, शाम में कवर हुआ कि नहीं हुआ उसको टिक करते हुए चलिए। करंट अफेयर्स का आपका स्ट्रेटजी बनाइए, आपको किस प्रकार से करना है, आपको मंथ वाइज कवर करना है या फिर आपको क्या लगता है वीक वाइज कवर करना है, जैसे भी कवर करना है। बिहार स्पेशल में मुख्यतः आपको क्या पढ़ना है, तो मुख्यतः आपको हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मेन आंसर राइटिंग का स्ट्रेटजी बना लीजिए, किस दिन हमको पॉलिटी का क्वेश्चन लिखना है, किस दिन हमको हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखना है, किस दिन हमको डीआई बनाना है, फिर किसी सप्ताह में 1-2 दिन हमको एसए के लिए निकालना है। अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंट हो तो आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड मतलब प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए। रिवीजन का स्ट्रेटजी बनाइए, वीकली प्लानिंग क्या है, आपको किस प्रकार से करना है चीजों को, वो बनाइए। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको चीजों को साथ में लेना है। अगर आपको भी लगता है ऐसे नहीं, 72 में बीपीएससी की तैयारी गंभीरता से करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेन साथ में लेकर चलना चाहते हो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये नंबर है, आप कॉल करके आप चाहोगे तो मेंस के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को करवाया जाता है। ठीक है, ये पीडीएफ इस नंबर पे कॉल करने पे आपको मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है। आई थिंक ये स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक लेकर चला हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा।